ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण क्लास बीच में रुक गई थी। कहाँ पर चल रहे थे हम? यहाँ पर, ठीक है, कि व्हाट शुड बी एडेड फॉर परफेक्ट स्क्वायर, की परफेक्ट स्क्वायर बन जाए उसके लिए क्या ऐड करें। तो यहाँ पर हमको दे रखा था ऑलरेडी कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है पूरा नंबर ये, तो ए का मान क्या है, और हमको पता है कि यहाँ पर कॉमन जो डिफरेंस आ रहा है ना हमारा यहाँ पर 2a आ रहा है, और ये हमने पढ़ा था कि हम जो ऐड करते हैं वो d की घात 4, मतलब जो कॉमन डिफरेंस होता है उसकी घात 4 ऐड करते हैं किसके लिए? परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो इसके बराबर हमको ये दे रखा है, तो यहाँ पर हमने डिवाइड भी किया था इससे कि 1296 को 16 से डिवाइड किया, 16 से 80 वन टाइम्स कट गया, तो a की घात 4, यहाँ पर a की घात 4 बराबर हमारा 81 आया है। 81 क्या है? 3 की घात 4, तो a का मान हमारा क्या हो जाएगा? a की घात 4 बराबर 3 की घात 4, तो a बराबर 3, a बराबर 3। अब देखो इसी क्वेश्चन को किस तरीका से और भी पूछ सकता था। अभी तक तो ऐड करने का पूछा है कि हमको क्या ऐड करना चाहिए। अब यहां पर घटाने का भी तो पूछ सकता है कि व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्ट, ठीक है, कि हमें क्या घटाना चाहिए कि यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए देखो एक नंबर लेते हैं, एट 846 851 856 एंड इसमें प्लस हो रहा है 700। और क्वेश्चन जो है, प्रश्न क्या कह रहा है कि इसमें से क्या घटाए, क्या घटाए कि यह क्या हो जाए? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, कि यह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इस नंबर में से हम क्या घटाए? सर अब तक तो हमने क्या ऐड करे, और वो हम ऐड कर रहे थे डिफरेंस की घात 4। अब ये घटाने का लोचा कहां से आ गया? देखो मैं बताता हूं, काम वही करना है। कॉमन डिफरेंस 5 आ रहा है सर हमारा, यहां से भी 5 है, इसका मतलब एपी में, ये एपी में है। अब इतना हमको पता चल गया कि सर यदि हमको ऐड करना होता तो हम यहां 5 की घात 4 ऐड कर देते, और ये एक क्या हो जाता? परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। मैं पूछ रहा हूं 5 की घात 4 होता क्या है? कि सर 625 होता है, सबको पता है। कुछ बोलेंगे नहीं पता तो निकाल लो, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 25 25 625। कि सर यदि हमको ऐड करना होता तो हम इसमें 625 ऐड कर देंगे। तो बोल रहा 625 ही ऐड करो ना, क्योंकि उसने परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी बोला है इसको। वो तो ये बोल रहा है कि यदि इसमें से कुछ घटाएंगे तब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, और हमको घटाना, ऐड तो करना नहीं है, तो हम इसमें से घटाएंगे। हमको इतना पता था कि यदि 625 होता ना तो परफेक्ट स्क्वायर होता है इसकी 700 की जगह पर। तो कितना ज्यादा है? 75 ही तो ज्यादा है। तो क्या हम 75 घटा नहीं सकते इसमें से? बिल्कुल घटा सकते हैं, 75 घटा भी तो सकते हैं। तो हमको क्या घटाना चाहिए? क्या घटाना चाहिए? तो हमको यहां से 75 घटाना चाहिए, जिससे यह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। समझ रहे हो? एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यही इसका वो था कि ऐड करने वाला नंबर देख लो, उससे कितना ज्यादा है,
वो ज़्यादा उतना ही कम कर दो। समझ रहे हो? अब सर देखो, नोट डाउन कर लिया, इरेज करते। यदि नोट डाउन नहीं भी किया हो तो वीडियो को पॉज करके वापस से नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो कि एक नंबर और लेते हैं, एक नंबर अब वो नंबर देखते हैं, नंबर कौन सा लेते हैं। ठीक है, 3011 इंटू 3012। अब ये क्वेश्चन है कि इसमें क्या ऐड करें। कि यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, कि यह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब यहां पर वही एक का स्क्वायर है, एक की घात 4 ऐड कर देते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। हर जगह एक ही तरीका नहीं चलता। ठीक है, ये कितना है, ये 311 है, सॉरी 3011, 3012। तो क्या हम इसको 3012, इसको मैं लिखता हूं 3012, 3012 -1। क्या यही नंबर नहीं है? कुछ बोलो, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल है ना। ये तो 3012 है ही, ये तो 3012 था ही। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो, तो 3012 का स्क्वायर माइनस इसको फिर से इससे मल्टीप्लाई करा दो, 3012। तीन हजार बारह। अब इसमें ऐड क्या करें कि 3000 वो हो जाए, तो इसमें शुड बी एडेड 3012। नहीं समझे होंगे। दो नंबर है, उसको इस प्रकार से लिख के हम उसमें ये ऐड कर सकते हैं। अब देखो, एक अलग से नंबर 3011, 3018। अब बोल दे क्या घटाया जाए, क्या घटाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3011, और इसको लिख सकते 3011 प्लस 7। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3011 का तो स्क्वायर आ गया, प्लस क्या
7 × 3,011, 7 × 3,011। ठीक है, 7 × 3,011। देखो इधर करते हैं। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 3,011 का स्क्वायर प्लस क्या था, 6 × 3,011 लिख सकते हैं, प्लस 3,011 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? क्या इसको हम और नहीं तोड़ सकते? तोड़ सकते। 3,011 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 3,011 × 3,011 प्लस 9 - 9 प्लस 3,011। अभी समझ में आएगा क्या कर रहा हूं मैं? ये कर रहा हूं कि यहां पर देखो, ये तो इसका तो कुछ मतलब ही नहीं है, ये तो +9 - 9, क्योंकि ये वो भी समझ में जाएगा। टू 3,000 12 13 14 3,000 11 का स्क्वायर प्लस 15 14 3,014 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3,002। तो यहां पर 3,002 हम घटा के हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। आगे चलते हैं। लास्ट वाले में कुछ डाउट रहा होगा, उसी क्वेश्चन को हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आप कमेंट करोगे तो क्या डाउट रहा है वो जरूर कमेंट करके बताएं। अब देखो, अब नई चीज शुरू करते हैं कैलकुलेशन में ही। और वो नई चीज क्या है? वो नई चीज क्या है वो भी देखते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? पहले तो ये नंबर सिस्टम में भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये क्या होते हैं? ये होते हैं 0.7777777। इसको हम क्या लिखते हैं? 0.7 की बार। इस बार का मतलब क्या है? इस बार का मतलब है कि 7 बार बार आ रहा है। इस बार का मतलब यही समझो कि 7 बार बार आ रहा है। सर इसका कोई और तरीका है सॉल्यूशन करने का? बिल्कुल है। इसको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, 7/9, 7/9। कुछ लोग बोलेंगे सर 0 पॉइंट में तो कुछ 83 2 अंक वाली संख्या लूंगा, ऐसे रिपीट हो रही है। तो कोई बात नहीं, 0.83 को ऊपर आ रहे हैं यहाँ पर। तो सर इसको क्या हम 7/9 लिख सकते हैं?
लिखोगे 7/99 क्यों लिखोगे? 80, मैंने गलत लिखा है, 83/99 लिखोगे ना, समझ रहे हो? अब कुछ महान अनुभवी लोग क्या बोलेंगे कि सर मैं तो ऐसा नंबर लूंगा जिसमें 6823232323 ये रिपीट हो रहा, बाकी ये नहीं हो रहा। अरे तो कोई नहीं, आराम से 68 को आगे रखो, 23 के ऊपर बार लगाओ ना, पॉइंट हमारा ही आगे। ठीक है, अब क्योंकि यहां पर पूरे नंबर के ऊपर बार था तो इतने ही 9 आए थे, इतने ही 9 आए थे। तो इसको हल करेंगे तो पहले तो पूरा नंबर लिखेंगे 23, ठीक है, अपन हमारे दो नंबर्स के ऊपर बार था तो 99 आ गया, और जिन नंबर्स के ऊपर बार नहीं है उनके लिए हम 0 लिख दिया। ठीक है, सर और भी कुछ करते हैं, इसमें करते हैं बिल्कुल, जो हमारा यहाँ पर 68 क्या था, बिना नंबर वाला नंबर, बिना बार वाला नंबर, ये वाला, इसको हम इसमें से घटाते भी है, समझ रहे हो? तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 6755 अपन 900, ये इसका सॉल्यूशन होगा। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि कोई नंबर है, पहले तो ये है कोई 0.5 का बार, कोई बोलेगा सर मेरे तो नंबर ही समझ नहीं आया है क्या है, तो मैं उसको पहले भाषा में बोलूँगा कि ये एक नंबर है जिस 0.5 बार ऐसे रिपीट हो रहा है, कि सर मेरा अभी भी समझ में नहीं आया। मैं फिर दूसरी बार बोलूँगा उसको सर कि ये नंबर है 5/9, ठीक है, यहाँ तक उसको ये समझ में जाएगा। फिर वो बोलेगा सर मतलब 23, ये क्या है 0.23, इसके ऊपर बार है, फिर उसको मैं वही बोलूँगा कि इसका मतलब है 0.23 23 23, ऐसे आगे तक चल रहा है। नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं उसको बोलूँगा 23/99। वो बोलेंगे सर थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है, लेकिन मैं एक इस डाउट में हूँ कि 6823 यहाँ पर ऐसा कोई नंबर है जिसमें 2 पर बार है लास्ट में, तो उसको कैसे हल करेंगे? तो उसके लिए मैंने बताया कि पहले तो नंबर को एज इट इज लिखो, फिर उसमें से वो नंबर घटाओ जिसके ऊपर बार नहीं है। किसके ऊपर नहीं है बार? 68 के। जितने नंबर्स के ऊपर बार है उतने 9 लगा दो, जितने नंबर्स के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगा दो। इसका सॉल्यूशन ये हो गया। समझ रहे हो? अब तक मैं खेल रहा हूं पॉइंट के बाद वाली संख्या में। अब एक इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंट बंदा आएगा, बोलेगा सर मैं तो 7.51865186 ऐसे नंबर चल रहा है, इसको कैसे हल करोगे? करके बताओ। ठीक है, बिल्कुल करेंगे। देखो ये जो नंबर है, सबसे पहले क्या करना है, 7 तो हमारा प्लस बाहर रहने दो, हमारा 5186 यहां पर रिपीट क्या हो रहा है, ये नंबर रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर ही बार रहेगा। तो एक्चुअली हमारा जो ये नंबर है ना, इसको लिखेंगे हम 7.5186 की बार, ये नंबर है। समझ रहे हो? अब आगे इसको कैसे हल करेंगे? कितने
संख्या पर बार था उतने ही 9 लगा देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने पर जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। अब देखो एक और लेते हैं, 0.866666 ये ऐसे चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये 0.86 के बाहर है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर? 86 तो एज इट इज लिख देंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा लेंगे, जितने संख्या के बार है 9 लगा देंगे और जितने संख्या के बार नहीं है वो 0 लगा देंगे। 8 78 90, ठीक है। 13 6 78, 15 6 90, हमारा आंसर ये रहेगा। क्या कंटेंट अच्छा लग रहा है? क्या कुछ समझ में आ रहा है? अब बीच में तो कहीं से समझ में आने वाला नहीं है। यदि आप शुरू से इस क्लास को देख रहे हो तो पक्का समझ में आ रहा होगा, ये गारंटी है। और लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब वो तो आपके हाथ में है। यदि मेरी मेहनत लग रही है कि एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो आगे बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बार वाला हल करना सीख गए। इसमें 3 टाइप आती है, पॉइंट के बाद सिंगल बार, पॉइंट के बाद डबल बार, पॉइंट के बाद बार और बिना बार, पॉइंट के आगे बिना बार वाली संख्या, ठीक है। अब देखो एक क्या बताता हूं, एक नंबर है आपको ऐड करना है। नंबर है 8.546 का 546 का बार, और इसमें ऐड करना है हमको 5.927 इस पूरे का बार। ये इसमें ऐड करना है, ठीक है। अब क्योंकि ये तो हमारा कॉन्सेप्ट ऊपर वाला था, इसको 1 मिनट इरेज करते। ऐड करना है इसको, मतलब जोड़ना है हमको। अब इसमें जोड़ते कैसे, देखो ये नंबर है, इसको लिखो, सबसे पहले लिखो 8.5, इस नंबर को लिखो 5.9, ठीक है, 5.9। अब देखो 46 46 46 46 46 2 7 9 2 7 9 2 7 9 2 हमारा नंबर होगा। ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, ठीक है। कुछ मत करो, ऐड कर दो। 8 और 5 13, 14, यहाँ पर देखो 14, 4 8 5 13, तो यहाँ पर 1 हासिल गई 14, 14.4, 14.4। यहाँ तक था ये बिना बार वाला सिस्टम, बिना बार वाला सिस्टम। इधर हो जाएगा ये बार वाला, बिना बार 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 उपचार, बिना बार 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 उपचार, समझ रहे हो? अब बार वाली संख्याओं को ऐड करेंगे।
देखो 15 5, 11 12 2 को, इधर 9 3 4 7, ये हमारा इनको ऐड करने से आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे इसको ऐड किया तो हमको 7438 आ गया, 7438 आ गया। इसमें इसको ऐड कर देंगे, 7439 743925। ठीक है, तो हमारा जो लगभग जो नंबर है 5 14.4 743925, ये हमारा यहाँ तक का बार ये नंबर होगा आंसर। अब देखो यहाँ पर किया क्या है, आपके डाउट्स लेता हूँ। कि ऐड करना है हमको 8.74 का बार में 5 5 .49 और इसका बार। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, बिना बार 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 उपचार 8.74। ठीक है, इधर 4 बार वाले ले ली, 5.3 5. एक मिनट, 5.34 अच्छा, यहाँ पर 34 है, पूरा नंबर ये है 5.34। यहाँ 9 ले लिया, बार करना 4 4 4 9 9 9, ये हमको ऐड करना 8 और 5 13। देखो पहले इसको ऐड करो, 8 8 देखो 8 नहीं, यहाँ पर ये कितना है 13, कितना 13। देखो पहले इसको ऐड कर लो, 8 और 5 13, 8 0 1 13 और 1 14, तो हमारा 14.08 तो यहाँ तक आ गया। इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे। अब देखो यहाँ पर 9 का बार बार, 4 का बार, इसको ऐड करो, यहाँ पर 9 और 4 13, 9 और 4 13 और 1 14, 9 और 4 13 और 1 14। ठीक है, 9 और 4 13 और 1 14, एक बच रहा, वो इधर चला जाएगा, आ गया। तो हमारा जो एक्चुअल आंसर आएगा 14.09 14.09 14.09 और 4 का इधर बार आ जाएगा, 4 का, क्योंकि बार वाला 4। पहले ये ऐड करने है, फिर बाद में इनको ऐड करना है। इसका जो हासिल जाएगी वो इधर जाएगी, इनकी हासिल जाएगी वो इधर जाएगी। ऐड का तरीका वही है, बस इनको जमाने का, जैसे पॉइंट वाली से पहले तो पॉइंट वाली से पहले। ठीक है, ये नंबर यहाँ पर 7 4 7 4 3 4 तो 3 4
समझ रहे हो? अब 2 का ऐड कर लिया, कुछ का डाउट हो जाएगा 3 का ऐड करना हमको, तो 3 नंबर्स का, तो 3 नंबर्स का भी सेम ऐसे ऐड कर लो, जैसे 2 का किया ऐसे 3 नंबर का ऐड कर सकते हो। अब घटाने का सीख लेते हैं कि सर घटाते कैसे। एक नंबर 34.576 का बार, इसमें से घटाना है 1.4576 का कितने का बार। देखो सबसे पहले तरीका वो ही रहेगा जमाने का, बिना बार। 3 पॉइंट, इधर क्या है 3 पॉइंट 5, ठीक है। इधर कितना 1.4, इधर ले लो 6, 3.7676, देखो यहाँ पर 6 है। 576, इधर भी 576। अब यहाँ पर क्या था 6 था, गलती यहाँ पर ही कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या था ये 6 था, तो यहाँ पर 6 7 6, यहाँ पर भी 6 7 6, ठीक है। इस तरीक़ा से हो रहा है। फिर 6 7 6 5 7 6 घटा दो, 2.3, यहाँ पर क्या था 6 था, यहाँ पर 6 था, 2.3 100,191। देखो एक बार आप घटा के देख लेना। घटाने का भी मेरा कहने का मतलब है इसमें कुछ नंबर्स की गड़बड़ी हो रही है मेरे से। मेरा कहने का मतलब है जो जोड़ने का तरीका है वही घटाने का तरीका है, सेम, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस में देख लेंगे, और क्योंकि अभी मैंने कुछ सेलेक्ट 1-2 क्वेश्चन लिए, टाइपिंग एरर हो गई थी मेरे इसमें पीडीएफ में। अब देखते हैं मल्टीप्लाई कराने का मेथड। देखो एक नंबर 2.4 का बार, इसको मल्टीप्लाई कराना 0.6 के बार से, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2.4 24 -4 -2, बिना बार वाली संख्या घटाते हैं, अपॉन बार कितने के नीचे बार, वो पॉइंट था इसलिए 0 लगेगी नहीं, इनटू ये क्या था 6, बार कितने के नीचे 1 के, ठीक है। यहाँ पर 22 बचेगा, तो हमारा 22/9 इंटू 6/9, इसको हल करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मल्टीप्लाई कराना है, मल्टीप्लाई यदि हमको कोई नंबर कराना है तो
वो नंबर जैसे जैसे देखो 0.7, इसको बार से मल्टीप्लाई कराना हमको, क्या मल्टीप्लाई कराना हमको 0.6 का बार, 0.0, एक मिनट, 0.6 का बार, तो क्या है वही 27, डबल बार है तो डबल बार इंटू 6/9, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, ऐड और माइनस करने का सेम मेथड है, मल्टीप्लाई हम जो फर्स्ट में सॉल्यूशन करके जो मेथड जाना था उससे हम मल्टीप्लाई करा के देखते हैं। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन देखो, अंडर रूट 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 ऐसे चल रहा है 78 + 79 प्लस, अब फिर से 78 + 77 प्लस ऐसे डॉट 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 3 + 2 + 1 ऐसे चल रहा है लास्ट तक। इसका सॉल्व सिंप्लीफाई क्या होगा, इसका सिंप्लीफाई क्या होगा, इससे असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है 78 तक, ठीक है, इससे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, तो बीच का जो मान है 79, ये इसका सिंप्लीफाई आंसर होगा, बीच का मान इसका सिंप्लीफाई आंसर होगा। क्योंकि ये 79 की घात लेट्स जेड और ये तो इससे कट जाएगा। अब इसी प्रकार 1 + 2 + 3 डॉट 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 प्लस x -1 एंड x एंड यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, प्लस x -1 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से 2 + 1 ऐसे चल रहा है, इसका रूट लेना है, तो इसका आंसर क्या होगा, मिड की संख्या x, समझ गए, ये एक टाइप थी। अब देखो, एक होती है लैडर फ्रैक्शन, क्या होती है, लैडर फ्रैक्शन, ठीक है, ये क्या होती है लैडर फ्रैक्शन, जैसे 1/2 + 1 2 + 1/3 + 2/5 2/5
5 प्लस 1/4, इस प्रकार से ये एक इसको बोलते हैं लैडर फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसको हल कैसे करते हैं, इसको हल कैसे करते हैं, देखो पहले तो इसको पूरे को मिटाओ क्योंकि ये सही नहीं जमा, इसको सही जमाना है। देखो 1/2 प्लस 1/3, ठीक है, 2 प्लस 1/3 प्लस 2 प्लस 2/5 प्लस 1/4। अब ये सही जमा। देखो अब इसको हल कैसे करते हैं, सबसे पहले नीचे वाले को हल करेंगे, इसको हल करेंगे 4 पंजे 20, 21/4 आएगा, आता है बिल्कुल। अब ये यहाँ पर 21/4 है, तो यदि कोई फ्रैक्शन जैसे a/b/c है, a/b/c है, जैसे यहाँ पर ये आई है 2/21/4, तो ये ऊपर जाके पलट जाती है, तो ये हो जाएगी a/c/b। इसी प्रकार से 4/2/21 हो जाएगी। समझ रहे हो, कुछ नहीं करना, यही करना होता है इसमें। ये ऊपर जाके यहाँ पर हो जाएगी, तो आगे जो हमारा बनेगा 1/2 प्लस 1/3, ठीक है, और प्लस हमारा 2 × 4/21, ये हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा। तो अब हमारा जो नया क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस क्या करना है 8/21। अब इसको हल करेंगे, 21 63 और 8 71 71, तो इसका रहा 71/21। अब ये जाके यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, तो क्योंकि यहाँ पर एक है, एक से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा जो इधर लेते हैं ये बन जाएगा 1/2 प्लस 1 × 21/71, 21 एकम 21। क्या ये रेज कर सकते हैं, ठीक है। इसका हमारा आया था कितना, चौको 20 21/4, फिर आया हमारा ये। अब इसको हल करेंगे हम 1/2 प्लस 21/71, 71 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ, 1 2 7 दूना के 40 और 2 142, 142 प्लस 21 जोड़ दो और 71, और ऊपर हमारा एक है ही, तो 2 160 63 163, तो हमारा जो आएगा 1/163/71, ये ऊपर चला जाएगा, तो 71/163। समझ गए, एक तरीका लैडर फ्रैक्शन का, ये बेसिक तरीका है। शॉर्ट तरीका, सर बेसिक ही है तो शॉर्ट क्या है, देखो एक फ्रैक्शन दे रखा हूँ 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/, ठीक है, आपको ऐसे चल रही है, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 1 2
1+1/(1+3/5) ये एक नंबर है। ठीक है, ये पूरा एक लैडर फ्रैक्शन है, इसको हल करना है शॉर्ट तरीका से। तो देखो कैसे हल करना है। देखो 1 2 3 4 और 5, 5 टाइम्स है, टोटल 5 टाइम्स है। 5 टाइम्स क्या है? 1। 5 बार क्या है? 1। समझ रहे हो? 5 बार 1 है। तो देखो सबसे पहला नंबर हमारा क्या है? 3। सबसे पहला हमारा नंबर क्या है? 3। फिर नीचे का क्या है? 5। फिर इन दोनों का सम, 8। फिर इन दोनों का सम 13। इन दोनों का सम 21। इन दोनों, सॉरी, 21। अब इन दोनों का सम 30 34। और अब इन दोनों का सम कितना? 55। क्या करना था? ये तो हमको छोड़ने थे क्योंकि नंबर तो यहां से लिए थे। बाकी हमको 5 बार 1 थे तो 5 बार इनका सम करना था। 3 4 और 5 कितनी बार करना था? 5 बार सम। किन नंबरों का? इन दोनों नंबरों का। कर लिया? बिल्कुल कर लिया। अब आंसर क्या है सर? यहाँ आंसर हमारा लास्ट 55/2 ये हमारा आंसर है। ठीक है, इस लैडर फ्रैक्शन का आंसर इस तरीका से। अब यदि देखो, अब यदि यहां से मैं प्लस को हटा देता हूं, अब यदि मैं यहां से प्लस को हटा देता हूं और इसकी जगह पर माइनस लगा देता हूं, ठीक है, प्लस वाला तो हमने आंसर देख लिया, तो माइनस वाले में क्या करना होगा? पूरा हटा देते हैं। ठीक, चार टाइम 5 टाइम से काम वही करना है। 8 13, 8 और 5 देखो ये ऐड किए, 13 13 और 8 21 21 34 एंड 55। ठीक है, ये तो ऐड किए थे हमने किसमें? प्लस के लिए। अब यहां पर हम ऐड के बजाय माइनस के लिए हल करना है, तो हमको 3 से, देखो माइनस के लिए 3 और 5 है, माइनस के लिए 3 और 5 है, तो यहां पर इनमें से घटाना है, इसमें से घटाना है। 3 में 5 गए तो माइनस के कितना बचेगा? 2, माइनस के 2, इसमें से 2 गए माइनस के तो 3। ठीक है, अब इसमें से माइनस के प्लस के 3 गए तो प्लस के माइनस के 2 में से प्लस के 3 जाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, 3 टाइम्स हो गए, इसमें से 2 जाएगा तो 2 जाएगा, इसमें से 1 जाएगा 2 बचेगा, और 1 में से 2 गए तो माइनस का 1 बचेगा। 1 में से, तो हमारा यहाँ का आंसर होगा 1/2, वो भी माइनस का। ठीक है, कुछ नहीं करना था, यहाँ पर प्लस करते हुए चल रहे थे, बढ़ते हुए आगे, तो यहाँ पर माइनस करते हुए चलना है और माइनस वाला क्वेश्चन हल हो जाएगा इजीली। लेडर फ्रैक्शन
हल करना लगभग सीख गए। अब इसमें क्या है, लैडर फ्रैक्शन में देखो, माइनस प्लस वाली हमने देख ली। तो एक देखो, एक फ्रैक्शन वाला लेते हैं, 2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/7 प्लस 1/2। ये एक लैडर फ्रैक्शन ले ली, ठीक है। प्लस वाली ली 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, टोटल 4 टाइम्स है, टोटल 4 टाइम्स है। शुरू कहाँ से करते हैं, 1 से, 1, 2, ठीक है, 1, 2। फिर हम क्या करते थे, इन दोनों का सम, 2 और 1 3। अब क्योंकि पहले यहां पर 1 होता था तो हम 1 से मल्टीप्लाई कराते थे तो वहां पर 1 ही रहता था, इसलिए अब यहां पर 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई भी कराना होगा। फिर अगला नंबर देखो, यहाँ पर 21 आ गया, इनको ऐड करो, 23। अब यहां पर क्या है, 5 है तो 5 से भी मल्टीप्लाई कराना होगा। अब यहां पर 5 है, एक मिनट, गलती कहां कर दिया, देखो मैं बोल रहा हूं यहां पर 1 और 2 है, 1 और 2 है, तो अगला नंबर कौन सा होगा, वो होगा 2 + 1। अब ये क्योंकि हमारा 7 यहाँ पर 7 है, 7 से गुना होता था, पहले 1 था तो 1 से गुना होता था, ये वाला नंबर 7 दूना के 14 और 1 15, तो हमारा जो नंबर आया 15 है। अगला जो नंबर आएगा हमारा ये क्या आएगा, 15 + 2, और मल्टीप्लाई किससे कराना होगा, जो 5 है अगला नंबर उससे। तो हमारा 15 5 75 और 2 77, ठीक है, 77, समझ रहे हो। इसी प्रकार अब 77 में से 15 ऐड करेंगे, सॉरी ऐड नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, देखो इधर करते हैं। अब हमको अगला करना 77 + 15, और मल्टीप्लाई किससे कराना हमको, 3 से। देखो ये हमारा फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, ये हमारा थर्ड नंबर, और हमको फोर्थ कौन सा आएगा, जो इसका हम सॉल्व करेंगे ना, तो हमारा तो 246 आएगा टोटल। और फिर 246 में हम यहाँ पर लिखेंगे 246 प्लस क्या, 77, और गुना कराना हमको 2 से, तो इसका टोटल आएगा 569, ठीक है। और ये हमारा फोर्थ नंबर हो गया। हम करते क्या थे, फोर्थ और थर्ड, तो 5 6 9 और 2 4 6। ये क्वेश्चन क्यों लिया, देखो मैंने कंफ्यूज कहाँ हो सकते थे, क्योंकि पहले यहाँ पर 1 1 1 1 था इन जगह पर, तो हम सीधा इजीली इसको ऐड करते थे, तो आगे आंसर आ जाता था। लेकिन यहाँ पर ये जो नंबर है ना, ये नंबर का जो एक्चुअल काम होता है ना, वो ये होता है कि फर्स्ट सेकंड लास्ट से हमने शुरू किए, तो इसको मल्टीप्लाई कराओ, इसको ऐड करो इस नंबर से, इसी प्रकार इसको मल्टीप्लाई, इसको ऐड करो। अब नंबर सिस्टम क्या, सिंप्लीफिकेशन में ये बहुत बेसिक चीज है। लैडर वाला एक क्वेश्चन जरूर मिलता है, हर एग्जाम में मिलता है। अब देखो इतनी हमने डिस्कस कर लिया, अब मैं
एक जो सबको पता है BOD, MAS, ठीक है। इसका मतलब होता है ब्रैकेट्स, जो कोष्टक होते हैं। और कोष्टक छोटा, मिडल और बड़ा, 3 प्रकार के होते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, हिंदी में का लिखा होगा वहां पर या इंग्लिश में ऑफ लिखा होगा। डी का मतलब होता है डिवाइड करना। एम का मतलब होता है गुना करना, मल्टीप्लाई करना। ए का मतलब होता है एडिशनल या एडिशन या जोड़ना। और एस का मतलब सब्सट्रैक्ट करना या घटाना। ये क्या है, एक सीक्वेंस है इधर से इधर हल करने का। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर इस ब्रैकेट को हल करते हैं और फिर इस ब्रैकेट को हल करते हैं। समझ रहे हो? कोई संख्या लगे 2 ऑफ 3/4, ऐसे ले लो। 6/4 प्लस 3 क्या होता है, तो पहले ऑफ हल करेंगे ना कि इसको, या फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई भी दे देगा ना। जैसे 2 ऑफ 6/4 इंटू 3 क्या होगा, तो पहले हम इसको हल करेंगे, क्योंकि ये 2 इंटू 6/4 प्लस 3 है। इनको हल करेंगे, ऑफ को हल करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर बता रहा है। बाकी डिवाइड, मल्टीप्लाई और एडिशन और सब्सट्रैक्शन वो तो आप जानते ही हो, ठीक है। बाकी इसकी जो प्रैक्टिस है वो हम अगली क्लास में करेंगे। बी बोर्ड मास से और संबंधित और कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन, 4/4 बटे 4 बटे 4। इसको सॉल्व आप पहले खुद करें, इसका आंसर क्या है। अब देखो मैं सॉल्व कराता हूँ, पहले वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करें, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। देखो इधर से चलेंगे, इन दोनों को हल करेंगे। 4/4 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया। अब क्या बन गया हमारा क्वेश्चन, 1 इसको हटा दो, 4/4 किया तो 1 आ गया ना हमारा। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, 1 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, तो ये आ गया 1/4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। 1/4 इसको कैसे करते, इनटू या तो 1/4 कर दो और डिवाइडेड बाय 4 कर दो। 4 चौका 16, आगे चलो 1/16 डिवाइडेड बाय 4, आगे कर 1/16 इंटू 1/4, तो हमारा जो आंसर आएगा 1/16 चौक 64, ये आएगा। कितने लोगों का आंसर सही था कमेंट करके जरूर बताएं। कितने लोगों का आंसर सही था कमेंट करके जरूर बताएं। अब मेरी मेहनत यदि अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। बाकी अपडेट्स के लिए कुछ PDF जो भी मैं अपडेट देता हूँ और PDF डालता हूँ वो श्योर सक्सेस सेंटर के टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं इसी प्रकार के एक बेस्ट क्लास में आगे अगली क्लास में। थैंक यू, कमेंट करके सुझाव ज़रूर दें।